किया कि कुछ समुदायों को एसटी स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन मोदी जी ये सारे वायदे भूल गए। उनको केवल ये याद रहा कि गुवाहाटी एयरपोर्ट ठीक ठाक चल रहा है, इसे अडानी जी को कब देना, कैसा देना, ये सोचकर उन्होंने देने के लिए पूरी कोशिश की है। भाइयों, मैं एक ही बात आपके सामने रखना चाहता हूं। अमित शाह आते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं, घुसपैठियों को निकालते नहीं, पालते हैं, उनके नाम पर राजनीति करते हैं। और 10 साल से दिल्ली और आसाम में इनकी सत्ता है, पर ये घुसपैठियों को नहीं निकाल सके, तो अब क्या करेंगे? चुनाव में ये बातें करते हैं, लेकिन लोगों के लिए जो करना चाहिए वो काम नहीं करते। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2005 से 2013 के बीच यूपीए सरकार के दौरान 88,792 अवैध प्रवासियों को देश से निकाला गया था, लेकिन मोदी जी के राज में 2014 से 2019 के बीच केवल 2,566 लोगों को निकाले गए। ये क्यों मैं बात बोल रहा हूँ कि भाई कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, यूपीए गवर्नमेंट में कुछ नहीं हुआ। अरे ऐसा तो नहीं है। देश को आजादी मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ही मिला क्या? मिला? तो ऐसी बात, अरे आप अभी बच्चे थे तो देश को आजादी मिली, लेकिन यहाँ का बड़े बड़े बात करते, कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने देश को लूटा, गांधी फैमिली ने ऐसा किया। अरे गांधी फैमिली के लोग तो देश को कुर्बान करे, अपने आप को महात्मा गांधी जी को इसी बीजेपी के एजेंट जो आरएसएस है और उसके एजेंट जो नथुराम गोडसे ने गांधी जी को मारा, 3 गोलियां उसके छाती पे चढ़ा के उनको जिंदा मार दिया। जो आदमी इस देश के लिए लड़ा, आजादी दिलाई, उसको खत्म करने वाले अगर कोई है, ये आरएसएस बीजेपी के लोग ही हैं। मैं ये कहता हूं, क्यों कहता हूं कि उनके शिष्य लोग ही हैं। और दूसरी बात, गांधी जी को, गांधी फैमिली को गाली लेने का क्या मकसद है? क्या कोई प्राइम मिनिस्टर बना उनके घर में? कोई चीफ मिनिस्टर बना उनके घर में? 1989 से पहले जो कुछ बने, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, शुरू में तो जो देश के लिए 13 साल 14 साल जेल गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने देश के लिए कुछ किया। उसके बाद में क्या सोनिया गांधी जी को प्राइम मिनिस्टरशिप मिली? उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पद उनको देने के लिए सब पार्टियों ने तय किया, लेकिन सोनिया गांधी ने प्राइम मिनिस्टरशिप को ठुकरा के मनमोहन सिंह जी को उन्होंने बोला। ये है कांग्रेस का त्याग। अरे ये तो क्या विश्वास, कौन सा शर्मा, क्या हेमंत विश्वास कई के लिए लड़ रहे हैं? सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, पैसे के लिए लड़ रहे हैं, जमीन हड़पने के लिए लड़ रहे हैं। और गांधी फैमिली देश को कुर्बान दी, आजादी के लिए, देश को एकता रखने के लिए दी। जब देश टूट रहा था, टुकड़े टुकड़े होने के अंदाजे थे,
उस वक्त इंदिरा गांधी जी ने ओडिशा से ही कहा, मेरी जान जाए परवाह नहीं, लेकिन मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन देश एक होकर रहेगा, और मेरे को अगर मार भी देंगे, मेरे हर एक खून में देश की एकता के मेरे कण कण में रहेंगे।